जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके राम बागरी पर। देखिए, हम राजस्थान इतिहास की जो सीरीज है प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने सभ्यताएं शुरू कर रखी है। उसमें कालीबंगा पढ़ ली थी और आहड़ सभ्यता के स्थल पढ़ लिए थे। अगर आपने वो पिछली क्लासेज नहीं देखी है और आप इतिहास जो राजस्थान का इतिहास है उसको शुरू से और डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आई बटन पे मैं वो प्ले लिस्ट दे दूंगा, आप यहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे जो पढ़ने वाले थे वो पढ़ रहे थे बागोर की सभ्यता। बागोर की सभ्यता, देखिए ये बागोर पड़ता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा और नदी है कोठारी नदी पर, कोठारी नदी के किनारे। देखिए यहाँ जो उत्खनन किया था, उत्खनन वो किया था वीएन मिश्र ने, वीरेंद्रनाथ मिश्र इन्होंने, और ये किया था 1967 से लेकर के 1970 तक। तो जो यहाँ पे सभ्यता मिली वो 3 स्तर पर मिली, 3 स्तर। देखिए जो पहला स्तर है उस पे जो प्रमाण मिले, पहले स्तर पर जो चीज़ें मिली है यहाँ पे लघु पाषाणिक उपकरण वगैरह और ये मिले हैं। तो देखिए 3 स्तर पे सभ्यता मिली है। यहाँ से जो मानव के सबसे पहले तो उसने जो खाद्यान्न के लिए चीज़ें थी, खाद्यान्न, उनको इकट्ठा करना शुरू किया, इकट्ठा या एकत्र करना। ठीक है, उसके बाद में उसने जानवरों का शिकार शुरू किया, तो शिकार के अवशेष भी मिलते हैं। शिकार के बाद में जो है उसने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था, तो पशुपालन के अवशेष भी मिलते हैं हमें यहाँ पे, पशुपालन। और फिर पशुपालन कर लिया तो उसके बाद में जो उसने खेती शुरू कर दी थी, कृषि। और जो हमें चीज़ मिली है वो दूसरे स्तर पर, जो सेकंड स्तर था, यहाँ से जो लोहे के अस्त्र हैं, लोहे के अस्त्र, लोहे के अस्त्रों के साथ जो मिले हैं वो चाक पर बने मृदभांड, जो मृदभांड। देखिए चाक, जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो पहिया यूज करता है उसको बोलते हैं चाक। और एक जो स्पेशल चीज़ मिली है यहाँ पे वो मिली है तांबे की छेद वाली सुई, छेद वाली सुई, छेद वाली सुई मिली है यहाँ से। और एक चीज़ और है कि इसका जो समय है, इसका समय वो 4000 से लेकर के 5000 BC तक निकल के आता है। तो देखिए मुख्य मुख्य चीज़ें यही है। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी किनारे उत्खनन करता वीएन मिश्र 1967 से 1970 तक 3 स्तर पर मिली है। जो दूसरा पहले स्तर पे खाद्यान्न, शिकार, पशुपालन और कृषि के, दूसरे स्तर पर लोहे के अस्त्र, चाक पर बने मृदभांड और छेद वाली सुई मिली है। अगली जो सभ्यता है अपनी वो है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता ये पड़ती है नीम का थाना, सीकर, और जो नदी है वो है कांतली नदी, कांतली नदी के किनारे। यहाँ का जो उत्खनन किया था वो किया था रत्नचंद्र अग्रवाल ने, रत्नचंद्र अग्रवाल द्वारा। तो देखिए जो सभ्यता मिली वो 2800 BC पुरानी। और जो गणेश्वर सभ्यता है वो है ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता। क्योंकि यहाँ जितने भी उपकरण मिले हैं तांबे के, उनमें जो तांबा है वो 99% यूज हुआ है, मतलब इतनी मात्रा में तांबा मिला है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ जो चीज़ें मिली है वो देख लेते हैं।
नाम याद रह जाएगा। नीमकाताना सीकर, कांतली नदी के किनारे, ताम्रयुगीन सभ्यता, तांबा 99% और रतन चंद्र अग्रवाल 2800 BC पुरानी। यहाँ जो मकान मिले हैं उन मकानों में पत्थर प्लस ईंटें, मतलब दोनों चीज़ों का प्रयोग किया गया है। और जो मृदभांड मिले हैं, मृदभांड, उन पे जो है रंग वो किया गया है काला प्लस नीला रंग। ये एक नई चीज़ है। तो इस वजह से इन जो पात्र हैं, जो ये मृदभांड है, इनको कहा जाता है, स्पेशल स्टार लगा लेना, कर्पश वर्णी, कर्पश वर्णी मृदभांड, ये कहा जाता है इन्हें। इस चीज़ को ध्यान रखना स्पेशल तौर पे। और कुछ तांबे के आयुध हथियार मिले हैं, तांबे के, और यहाँ से जो तांबा सप्लाई किया जाता था किनको, एक तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, और एक किया जाता था हड़प्पा वासियों को, हड़प्पा को जो यहाँ से तांबा भेजा जाता था। इस वजह से इसको ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी, मतलब ये जितनी भी ताम्र सभ्यताएं हमें राजस्थान में मिली है उन सब की क्या है, माँ है ये। ठीक है, तो रह जाएगा गणेश्वर सभ्यता, नीमकाताना सीकर, कांतली नदी के किनारे, और जो उत्खनन करता है वो रतन चंद्र अग्रवाल। 2800 BC के समय का जो है यहाँ में उपकरण मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता है, तांबे का 99% यूज। एक चीज़ ये तो स्पेशल तौर पे लिखी लेना, कर्पश वर्णी पात्र, क्योंकि यहाँ पे जो है काले के साथ नीला। इससे पहले जितने भी मृदभांड मिले हैं ना हमें, उन सब में काला, लाल, भूरा और उस पर सफ़ेद वगैरह डिजाइन थे, लेकिन यहाँ ये एक चीज़ यूनिक मिली है, नई, नीला रंग, और कर्पश वर्णी मृदभांड बोलते हैं इनको। ठीक है, अब इसके बाद में है बेराट सभ्यता, देख लेते हैं, और फिर बाकी की इतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं। देखिए कुछ और डिटेल जिसकी है वो अपने पास है। बेराट कहाँ है, जयपुर में। यहाँ से भी कुछ थोड़ी सी और डिटेल के साथ जानकारी मिलती है। तो जो बेराट स्थल है, यहाँ से हमें हड़प्पा व मौर्यकालीन, मतलब ये मौर्य काल से संबंधित स्थल रहा है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी है। देखिए यहाँ पे स्थान है बीजे की डोंगरी, बीजक की डोंगरी। तो यहाँ पे जो है कैप्टन बर्ट 1837 ईस्वी में एक बाबरू शिलालेख मिलता है। यहाँ से बाबरू शिलालेख मिला 1837 में कैप्टन बर्ट को। यहाँ से एक चीज़ और है कि अगर आपने भारत इतिहास पढ़ा है ना, तो ये बताइए कि जो सम्राट अशोक के शिलालेख मिले, ये किसका है, अशोक का। तो इसी साल उनको पढ़ा गया था, तो वो पढ़ने वाला आदमी कौन था, कमेंट में बताना उसको। ठीक है, तो बाबरू शिलालेख मिला, इसमें जो है सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ की बात की है। ये चीज़ ध्यान रखना, वो है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, वो चीज़ है। तो ये जो कैप्टन बर्ट को मिला था 1837 में। इसके अलावा यहाँ पे जो खोज करने वाले थे वो
अपने दयाराम साहनी और एक नील रत्न बनर्जी और एक अपने थे कैलाशनाथ दीक्षित। इन्होंने जो है ये खोज करी बीजक की पहाड़ी। और एक और स्थान है भीम डोंगरी। तो यहाँ से जो है बेराट शिलालेख मिला है। और जो जयपुर के राजा हुए राम सिंह सेकंड, इनके समय यहाँ पे जो है स्वर्ण मंजूषा मिली थी, मतलब एक संदूक मिली थी स्वर्ण मंजूषा सोने की, जिसमें जो है जो महात्मा बुद्ध हैं उनके अवशेष ये प्राप्त होते हैं। उन्होंने भी खोज करवाई थी कि देखो यहाँ जाके कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, जब इनको मिला है तो मैं मिलेगा। बीजक डोंगरी, भीम डोंगरी और एक और नाम आता है महादेव की डोंगरी। ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो स्थल रहा है और यहाँ की जो यात्रा करी थी वो हवेनसांग ने यात्रा करी। और हवेनसांग ने इसका जो नाम दिया था वो दिया था पीलो ये तोलो, ऐसा कुछ नाम दिया था उसने। और इसने बताया था कि यहाँ पे जो है 8 बौद्ध मंदिर थे, 8 बौद्ध मंदिर। तो इनको जो तुड़वाया था वो मिहिर कुल ने तुड़वा दिया था। कि मिहिर कुल ने, क्योंकि ये हूण था और हूण जो है ये भगवान शंकर के भक्त होते थे, तो इन्हें हो सकता है कि कुछ समस्या रही हो तो इसने तुड़वा दिया था, ऐसा कुछ उल्लेख आता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बाकी कुछ नहीं, जो सभ्यताएं हैं उनका सिर्फ नाम और जिला या स्थान है। ठीक है, चलते हैं आगे।